यहाँ पर हम लोग जाएंगे क्रिएट पर, पहले क्लिक करेंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन आता है, कैंपेन, ऐड ग्रुप, सर्च कीवर्ड, कन्वर्जन एक्शन, एसिड्स। अब हम लोग सबसे पहले कैंपेन पर क्लिक करेंगे। कैंपेन पर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेल्स आएगा। तुम्हारा अगर ई कॉमर्स का बिजनेस है, अगर तुम ई कॉमर्स का प्रोडक्ट सेल करना चाहती हो तो इसका यूज करेगी, सेल्स का। जो आप सिखा रहे थे अभी करने के लिए, वो तो ई कॉमर्स है। हाँ, इसमें तुमको नहीं ऐड चलाना है। अमेजोन में खुद ब खुद बिकता है, और अमेजोन एड्स अलग होता है। जैसे तुम अमेजोन में यहाँ पर जाना, अमेजोन, जैसे मान के चलो तुम्हारा, तुम लिखा TIFI टिफिन, तो देखो ये जो टॉप में आ रहा है टिफिन, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। देखो स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड, इसका मतलब अमेजोन के अंदर अमेजोन का एड्स चल रहा है। अमेजोन के अंदर अमेजोन एड्स, इसका अमेजोन अलग पैसा लेता है। देखो यहां तक जो तुम्हारा प्रोडक्ट है चारों, ये हो गया ऐड वाला प्रोडक्ट। यहां पर क्लिक करो, देख लो 2K प्लस सेल इसका हो चुका है। ये वाला टिफिन 2K प्लस सेल है इसका, ये वाला टिफिन का। कितना दाम रखा है? 600 रुपया, 700 रुपया। इसका ज्यादा खरीदारी होगा 200 से 250 रुपया। लास्ट 2 मंथ में ये 2000 पीस बेच चुका है। तो सोचो 3000, 2000 प्लस 300 रुपया वो कमा रहा है। 6 लाख रुपया कमा लिया ये, खाली ये टिफिन बेच के। हम सारा चार्ज जोड़ के बता रहे थे। जब हम इस चीज को पढ़ा रहे हैं तो हमको भी तो आइडिया होगा कि चार्ज है, नहीं होगा? तो यहां पर देखो क्या लिखा है, ड्राइव सेल ऑनलाइन इन एप्स बाई फोन एंड स्टोर। तो अगर मान के चलो तुम्हारा अपना ई कॉमर्स का बिजनेस है कोई, या तुम चाहते हो कि कोई चीज हम सेल पर लगाए हैं। जैसे मान के चलो कि तुम चाहते हो कि हम कोई चीज 100 रुपये में लगाएंगे, 100 रुपये में खरीदिए, तो तुम इस पर ऐड चला सकते हो। तुम चाहते हो कि नहीं हमको ज्यादा लीड जनरेट हो, तो इस पर ऐड चला सकते हो। तुम चाहते हो नहीं सबसे ज्यादा मेरा ट्रैफिक वेबसाइट पर आए, तो ये वाला ऐड चला सकते हो। तुम चाहते हो नहीं मेरा ज्यादा ऐप आदमी डाउनलोड करे और इंस्टॉल करे, तो ये वाला ऐड चला सकते हो। तुम चाहते हो नहीं ज्यादा आदमी जो है ना मेरे बिजनेस के बारे में जाने, ये वाला ऐड चला सकते हो। तुम चाहते हो कि नहीं मेरा स्टोर पर ज्यादा आदमी विजिट करे, तो ये वाला ऐड चला सकते हो। और क्रिएट कैंपेन विदाउट गोल, यहाँ पर देखो और बहुत सारा ऐड आया। तो हम लोग जो सबसे पहले ऐड जो सीखने वाले हैं उसका नाम है सर्च ऐड। क्या नाम है बोलो? सर्च ऐड क्या होता है सर? जैसे कोई भी आदमी गया, बुला रहा है, तब तक बढ़ो, हम आते हैं। लोग 15 मिनट पढ़ा। बैठ जा बैठ जा। यहाँ से अगर कोई भी गया और लिख के सर्च मारा कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, तो यहाँ देखो द फ्यूचर ट्रैक आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? प्रचार आएगा। यहाँ पर स्पॉन्सर्ड लिखा आएगा। जैसे अगर कोई लिखेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, देखो देखो आया ना स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ। तो ये स्पॉन्सर्ड जब लिखा हुआ आया, इसका मतलब ये क्या है?
हाँ, ये पैसा दिया है, इसको बोलते हैं सर्च ऐड। क्या बोलते हैं बोलो? और सबसे ज्यादा रिलीवेंट स्टूडेंट जो मिलता है हमको इसी से मिलता है। कल एक लड़की आई, उसको ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग करना था, आई सीधे 17,000 का कोर्स में एडमिशन ले ली। गूगल में सर्च मारी, मेरा नाम दिखा, 18,000 बोले, 1,000 मोले की, 17,000 में एडमिशन ली, 3,000 पेमेंट भी कर दी। मेरा ऐड चल रहा है। तो सर्च ऐड का यही बेनिफिट है। तो अगर तुम्हारा कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें तुमको वक्की नहीं है कि सर्च करेगा तभी मेरा ऐड उसको दिखे, नहीं सर्च करे तो मेरा ऐड नहीं दिखे। लेकिन प्रीवियस क्लास कोई नहीं पूछ रहा था कि सर अगर मान लो क्या दमिया बार बार क्लिक क्लिक करके मेरा पैसा काट ले, तो उसके लिए मिनिमम तुम्हारा 1,000 क्लिक चाहिए। पढ़ा दिए थे ना सीपीसी क्या होता है। तो क्लिक का मतलब होता है 1,000 क्लिक तुम्हारा पार हो गया तो तुम्हारा फालतू पैसा नहीं कटेगा। इंडिया में सबसे ज्यादा, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो ऐड चलता है वो सर्च ऐड है और वीडियो ऐड है। जो सर्च किया, वो देखा, उसको रीमार्केटिंग करने के लिए डिस्प्ले ऐड चलाता है और वीडियो ऐड चलाता है, बस। कोई भी ऐड चलाने के लिए सबसे पहले तुमको क्या करना है, एक लैंडिंग पेज चाहिए। मेरे पास लैंडिंग पेज बना हुआ है, देखो। एक ऐसी नॉर्मल लैंडिंग पेज बना कर रखे हैं तुम लोग पढ़ाने के लिए। ये देखो एक लैंडिंग पेज हम बना कर रखे हैं, मतलब एक तरह का एक वेबसाइट है जिसमें कि यहाँ नीचे जाएगा, इधर ऊपर आएगा, इससे इधर आएगा, इससे इधर आएगा, बस। अब हमको क्या करना है, सिखाएंगे, पहले जो पढ़ा रहे उस पर ध्यान दीजिए। तो ये एक लैंडिंग पेज है। तो जिस चीज का भी ऐड चलाना आप चाहते हैं, पहले उसके कीवर्ड को निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? कीवर्ड पर। एक और लैंडिंग पेज शुभम बना कर रखा है, बाप रे बाप। स्टेशन से सर पैदल चल गया, पता है पूरा जाम था। कि कुछ ही हुआ है? अरे एक्सीडेंट हुआ है ना, हमको पता भी नहीं। कहाँ पर? क्या हुआ, कैसे बोल, एक्सीडेंट कैसे हुआ? बस के अंदर वो बाइक वाले ऐसा घुसा दिए थे। दो बस वाला मार दिया गया है, बाइक वाला? देखो, अरे अब चुप रहो ने, छोड़ो ने, जो मर गया वो जिंदा हो जाएगा। हाँ। ये मेरा देखो एक लैंडिंग पेज और है, ये डिजिटल मार्केटिंग का खाली है, ठीक है, ये सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का है। अब हम देखते हैं कि जहां पर ऐड चलाना चाहते हैं, जैसे हम धनबाद में ऐड चलाना चाहते हैं, तो उस कीवर्ड को पहले हम निकालेंगे जो कीवर्ड पर धनबाद में ज्यादा सर्चिज हो रहा है। तो पहला स्टेप, एक्सेल खोल लेना, सर्च ऐड चलाने के लिए यहां लिख लेना सर्च ऐड, बस। यहां लिख देना कीवर्ड, यहां लिख देना सीपीसी मतलब कॉस्ट पर क्लिक, ये दो को लिख देना। और यहां पर पहले लिखना गूगल कीवर्ड प्लानर। हम टारगेट कर रहे हैं धनबाद, कि कोई भी आदमी धनबाद में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिख के सर्च करे तो उसको मेरा प्रचार पहले दिखे। इसका सीपीसी देखते हैं, तो इसके लिए ले लिए गूगल कीवर्ड प्लानर को, और इंडिया से ले लेंगे धनबाद। लड़का लोग बहुत ज्यादा स्पीड गाड़ियों चलाता है, बहुत ज्यादा स्पीड, बाप रे बाप। हाँ,
अब यहाँ पर लिखना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन धनबाद, फिर लिखना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, है ना। अब यहाँ जाके गेट रिजल्ट पर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इसका CSV फाइल डाउनलोड करना है। सबसे पहला चीज है कीवर्ड को निकाल लेना। सारा कीवर्ड। हाँ, जो टॉप मोस्ट कीवर्ड होगा उसी पर ऐड चलाना है, जो ज्यादा सर्चेज है। आ गया। कंट्रोल शिफ्ट के साथ L कर देना एक्सेल में जाके और क्लिक कर देना लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ये देखो, ये सब टॉप कीवर्ड है। डिजिटल मार्केटिंग MAR, ये ऐसे लिख के धनबाद में 500 सर्चेज है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिख के 50 सर्चेज है धनबाद में। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिख के 50 सर्चेज है। डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट लिख के 50 सर्चेज है। डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन लिख के 50 सर्चेज है। यानी यहाँ से यहाँ तक का कीवर्ड को हमको ऐड करना है, बस, इससे ज्यादा नहीं। कॉपी कर लेना है और ये कीवर्ड को लाकर यहाँ पेस्ट कर देना है ना। ये देखो इसका CPC दिखा रहा है, हाईएस्ट CPC कितना का दिखा रहा है इसका। एक क्लिक का कितना पैसा हम चलेगा, 76 रुपया 44 पैसा। अब जिस कीवर्ड को यहाँ हम निकाले हैं, इस कीवर्ड को सेमरस में भी देखेंगे। सेमरस एक पेड टूल्स है जिसका प्राइस 10,000 रुपये महीना है, खाली कीवर्ड फाइंडर टूल्स का। जैसे गूगल कीवर्ड प्लानर यूज किया ने, उसी तरह से सेमरस का यूज है 10,000 महीना। हम तो इसको खरीदे हुए टूल्स बीजी से। यहाँ पर लॉगिन कर लेना और यहाँ से लॉगिन। अब यहाँ पर आ जाना सेमरस पर। अब यहाँ जाना, क्या लिखेंगे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यहाँ इंडिया ले लेंगे। सॉरी, पहले कीवर्ड ले लो, कीवर्ड ओवरव्यू। अब लिखो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इंडिया IN रहा है, यहाँ इंडिया लो पहले। अब यहाँ ले लो धनबाद। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डिजिटल। अब एक ही को देखो ना पहले और तुमको अपने बता देगा। देख लो, अपने से आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिख के, धनबाद में है। अभी आ रहा है, यहाँ देखो, यहाँ सब बता देगा। वॉल्यूम कितना है, कीवर्ड डिफिकल्टी कितना है, इंटेंट कितना है, CPC और कॉम्पिटिटिव डेंसिटी दिखा देगा। देख लो, दिखा दिया। पूरे इंडिया में 1,65,000 आदमी सर्च करता है, उसमें धनबाद में मात्र 90 आदमी सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। कीवर्ड डिफिकल्टी 63% है, यानी रेड नहीं है, रैंक कर सकते हो। जितना ज्यादा, जैसे मान के चलो यहाँ रहता 54%, 54% रहता तो रैंक करना बढ़ते जाता। जैसे 80% रहता तो और मुश्किल होता, 90% रहता तो और मुश्किल होता। और दिखा कितना रहा है, USD डॉलर से ले लो इंडियन रुपीज में, देख लो 39 रुपया 30 पैसा एक क्लिक का हमसे ले रहा है, मिनिमम मैक्सिमम ही। ये जो दिखाता है ना, एकदम सही दिखाता है सेमरस। और गूगल कितना बोल रहा था, देखा, देख लो 76 रुपया 44 पैसा। और सेमरस कितना बता रहा है, यानी एक क्लिक का 39 रुपया 30 पैसा ही लेगा, बस।
और सोचो तुम अभी कितना लगा देता, 76 रुपया, यानी 10 क्लिक का तुमसे कितना ले लेता है, 76 इंटू 10 700 रुपया ले लेता, यानी 39 रुपया हमको एक क्लिक का पड़ रहा है, तो हम 76 रुपया क्यों दे? यही बेनिफिट है सेमरस का, आया समझ में? तो कीवर्ड हमारा निकाल लिए, सीपीसी निकाल लिए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स धनबाद, मेन कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। हम हाईएस्ट की सीपीसी इतने रखेंगे, 39 रुपया 30 पैसा, बस। अच्छा, हम तुम लोग को बोले थे 21 दिन वाला चैलेंज वाला, कौन कौन पढ़ रहा है? तुम कर रही हो, तुम कर रहा हो, और तुम लोग को फुर्सत नहीं मिल रहा है ना रे, ठीक है। अब देखो, अब बगल में ओपन करके रखेंगे चैट जीपीटी का। बाबू थोड़ा सा तुमको घर में मेहनत करना पड़ेगा, और वही तुम लोग को हम रिक्वेस्ट करके बोले थे 1 घंटा घर में पढ़ो, नहीं पढ़ेगा तो मेरा कोई लॉस है बताओ? बाद में तुम लोग खुद बोलेगा सर इस सब कोर्स में कोई जॉब नहीं है, चिंता क्या कर रहा है, मत पढ़ो। कौन कौन पढ़ रहा है? सोनी पढ़ रहे हैं तुम? यस बताओ, तुमको पढ़ रही तो कैसा फूल हो रहा है? सर। जॉब है? सर 1 घंटा 2 घंटा 2 घंटा 3 घंटा क्या पढ़ रहे? 1 ही घंटा पढ़ो ना। नहीं सर, इंटरेस्ट आ जाता है। हाँ, तो वैसे पढ़ना है। अब जो कीवर्ड यहाँ से कॉपी किए थे उस कीवर्ड को बस कॉपी कर लेना है, लाकर पेस्ट कर देना है। इंटरेस्ट आने वाला सर, टाइम का पता ही नहीं चलता है, इसलिए पता है। हम तो बता ही दिए कि तुम लोग 21 दिन तक लगातार करो, 22वां दिन तुम एक दिन भी क्लास अब्सेंट कर लेगा तो फिर तुम बोलना कि नहीं सर आप बोले हैं। 21 दिन तक लगातार पढ़ो हम जो पढ़ने बोल रहे हैं। अब देखो ये आ गया मेरा सारा कीवर्ड। अब कीवर्ड को कुछ नहीं करेंगे, कीवर्ड को छोड़ देंगे, ऐसे ही रहने देंगे। बगल में सर्च पर क्लिक करेंगे, और सर्च जब कोई करेगा तो उसको क्या क्या, हमारा फ़ोन नंबर उसको दिखना चाहिए, कोई लीड फॉर्म लगाएंगे तो लीड फॉर्म भर सके, मेरा लोकेशन विजिट कर सके, और हमको लीड फॉर्म सबमिट कर सके। ये 4 चीज़ को हम ले लिए गोल में। हम ये सबको हटा देते गोल में अभी, बस हम 2 ही चीज़ गोल में रखेंगे अपना। एक की, हाँ ये पहले से सेट रहता है, नहीं सेट रहता है तो यहाँ से ऐड गोल का ऑप्शन आ गया। तुम क्या चाहते हो कि सबसे ज़्यादा तुम्हारा आदमी में इंगेज रहे, तुम्हारे वेबसाइट पर विजिट करे, तुम्हारे गूगल प्रोफाइल पर विजिट करे, कि तुमको लीड फॉर्म लगा हुआ उस पर भरे, कि तुमको कोई और लीड फॉर्म बनाया उस पर भरे, जो चाहते हो करवा सकते हो। लेकिन हम चाहते नहीं मेरा कोई ऐड देख के खाली कॉल करे या फिर हमारे मैप पर जाए। अब कितना आदमी मेरा मैप पर गया है वो तुमको हम देखो दिखाते हैं। गूगल एड्स पर चल जाओ, क्लिक कर दो, साइन इन में चल जाओ, देखो मेरा ऐड चल रहा है ना अभी ये वाला। लास्ट हम 30 डेज का देख लेते हैं। लास्ट 30 डेज में मेरा 1313 रुपये खर्चा हुआ है, 11 रुपये पर क्लिक गिरा है, 115 आदमी क्लिक किया है। यहाँ पर एसिड्स में जाओ, एसिड्स पर क्लिक कर दो, देखो मेरा ये है गूगल माई बिजनेस लोकेशन, देख लो ये ले लो तो लास्ट 30 डेज का। लास्ट 30 डेज में मेरे गूगल प्रोफाइल पर 108 आदमी क्लिक किया है जाकर खाली, और इतना आदमी को भेजा मेरा प्रोफाइल, 600 700 आदमी को। लास्ट 30 दिन में मेरे प्रोफाइल को गूगल 700 आदमी को भेजा, जिसमें 108 आदमी मेरे गूगल प्रोफाइल पर क्लिक किया। कितना आदमी कॉल किया वो भी तुमको पता चल जाएगा, अभी तुरंत देख लो तुम्हारे सामने, देख लो बाबू। लास्ट 30 डेज में मेरा ऐड चल रहा है, इस नंबर को लोकेट किया है, देख लो यहां, देख लो तुमको दिखा रहा है कि लास्ट 30 डेज में
कितना आदमी को भेजा, इतना मेरा देखो कॉल वाला पर कटा है पैसा, इतना इंप्रेशन गया है, कॉल कोई नहीं किया, यहाँ कॉल कोई नहीं दिखा रहा है, इतना आदमी को दिखा रहा है लेकिन कॉल कोई नहीं किया है, यहाँ से ऐड देख के कोई भी आदमी कॉल नहीं किया है, ये दिखा रहा है कॉल कोई नहीं किया। सीधे लोकल ऐड चलाते हैं ना, तो सीधे मैप पर गया, सीधे इंस्टीट्यूट आ गया, या ऐड देखा फिर नंबर डायल करके कॉल कर लेता है, तो हमारा पैसा कम कटता है, लेकिन फिर भी मेरा पैसा कटता है। फिर देखो मेरा इमेज पर कितना आदमी विजिट किया, वो भी देखो दिखा रहा है, इमेज देखो मेरा डिसअप्रूव है, मतलब मेरा इमेज जो है ना डिसअप्रूव है। मेरा हेडलाइन पर कितना आदमी क्लिक किया, सारा रिपोर्ट देखो तुमको मिल जाएगा यहाँ पर। 67 आदमी मेरा हेडलाइन पर गया है, जो हेडलाइन तुम लोग को लिखने अभी सिखाएंगे। मतलब एक एक चीज का आप रिपोर्ट पता लगा सकते हैं कि हमको कितना आदमी कॉल किया, कितना आदमी आपको इमेज पर गया, कितना आदमी आपको कॉल आउट्स पर गया, कितना आदमी आपको लोकेशन पर गया, कितना आदमी लीड फॉर्म पर गया, कितना आदमी लोकल, सब कुछ का रिपोर्ट आपको पता चल जाएगा। कोई झूठ नहीं बोल सकता इसमें, झूठे झूठे। दुनिया का सबसे बड़ा ऐड है गूगल सर्च ऐड, दुनिया का सबसे बड़ा ऐड। ये देखो रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं। अब यहां से जाना है, और अभी दो ही चीज करते हैं, कॉल और एक स्टोर विजिट। अब कंटिन्यू। अब चाहते हैं कि हमको ज्यादा ज्यादा आदमी कॉल करे, तो अपना फोन नंबर यहां पर लगा देंगे इंडिया लेके। अब अपना नंबर डाल देते हैं, नहीं तो ये वाला नंबर डाल देते हैं सबसे अच्छा। और यहां से कंटिन्यू। अब कैंपिन का नाम मांग रहा है, कैंपिन का नाम अपना डाल दीजिए, तो हम DM1 करके कैंपिन का नाम डाल देते हैं और कंटिन्यू। अब यहां से स्टार्ट नाउ। अब ये कैंपिन स्टार्ट हो गया। अरे ले ला, इधर देखो ना, पैसा हमको दे रहा है ना। यहां देखो लिखा है कन्वर्जन, सबसे पहला चीज आएगा कन्वर्जन। पहला कन्वर्जन, दूसरा है कन्वर्जन वैल्यू, तीसरा है क्लिक, चौथा है इंप्रेशन शेयर। कन्वर्जन का मतलब होता है, कन्वर्जन का मतलब होता है कि अगर मेरा कोई भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिख के सर्च करे, तभी मेरा ऐड दिखे, तभी मेरा पैसा कटे। यानी जब तक मेरा ऐड पर क्लिक नहीं करेगा तब तक मेरा पैसा नहीं कटेगा। वो भी अगर कोई भी स्टूडेंट डिजिटल या मेरा लैंडिंग पेज पर गया और यहां पर आया, इसका पैसा नहीं कटेगा। यहां पर जो बटन लिखा हुआ है ना फ्री कंसल्टिंग, जब तक इस पर नहीं भरेगा ना तब तक मेरा पैसा नहीं कटेगा। इसको कन्वर्जन बोलते हैं। यानी अगर मान के चलो कि तुम कोई ई-कॉमर्स का बिजनेस चला रही है, या मान के चलो कि तुम फ्लैट बेच रही है, तुम ऐड चलाई कि कोई भी आदमी नियर मी फ्लैट लिख के सर्च करे, मेरा ऐड उसको दिख जाए, और मेरा लैंडिंग पेज पर चला गया, और लैंडिंग पेज पर खाली चल आया और कोई एक्शन नहीं लिया, तो मेरा पैसा नहीं कटेगा। जब तक मेरा फॉर्म नहीं भरेगा, चाहे तुम अपना फॉर्म लगा दो, चाहे तुम कोई भी चीज डाउनलोड करने लगा दो, यानी जो तुम लास्ट एक्शन रखा है जब तक वो नहीं करेगा तब तक तुम्हारा पैसा नहीं कटेगा। तो आदमी लोग ये क्या करते हैं कि मतलब क्लिक करने पे पैसा भी कटवाता है, ऐसा? वो अलग ऐड हो गया। हम इसमें क्या बोले, कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है कि जब तक ऐड नहीं करेगा, लीड फॉर्म नहीं भरेगा, तब तक मेरा पैसा नहीं कटेगा। देख रहा है मेरा कितना कम कट रहा है। ये मेरा लैंडिंग पेज बहुत घटिया है, तुम क्या सोच रहा है बहुत बढ़िया है? नहीं लग रहा सर, इतना सुंदर लग रहा है, बोल रहे घटिया है, एकदम सड़ा हुआ है। हमको एक एक चीज पता चल जाएगा, कितना आदमी इस पेज पर आया है ना, वो भी हमको पता है। तो कन्वर्जन समझ में आया। दूसरा कन्वर्जन वैल्यू। कन्वर्जन वैल्यू का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारा ई-कॉमर्स का वेबसाइट है, ई-कॉमर्स का वेबसाइट है, ई-कॉमर्स के वेबसाइट में क्या होता है कि किसी का रेट तो तय नहीं होता है,
किसी का दाम 70 रुपया है, किसी का दाम 80 रुपया है, किसी का दाम 40 रुपया, किसी का दाम 50 रुपया है। तो अगर तुम कन्वर्जन लेगा तो यहाँ पर तुमको रेट डालना पड़ेगा। ये देखो एवरेज कितना दिखा रहा है, 75 रुपया 25 पैसा, लेकिन हमको कितना आया था, 40 रुपया, ज्यादा नहीं डालेंगे। देखा तो 39 रुपया डाला था, यानी एक क्लिक का हम उसको 39 रुपया ज्यादा नहीं देंगे, 40 रुपया ज्यादा, यानी क्लिक मेरा ऐड पर क्लिक करेगा, ऐड पर क्लिक करने के बाद मेरा लैंडिंग पेज पर जाएगा, वहां पर एक फॉर्म है, वो फॉर्म जब तक नहीं भरेगा तब तक मेरा पैसा नहीं कटेगा। आया मेरा बात समझ में सबको? दूसरा है कन्वर्जन वैल्यू। ये जो तुमको ये 4 ऑप्शन बताने वाले हैं ना, इसको हम पूरे 2.5 घंटा पढ़े हैं, 2 घंटा 30 मिनट, तब जाकर हमको समझ में आया ये 5 चीज। एक एक टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट। जब तुम इंटरव्यू देने के लिए जाएगा तो किसी भी चीज से तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। कन्वर्जन वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये मेरा वेबसाइट है, ठीक है, देखो ये मेरा वेबसाइट है ना, बॉम्बे स्पाइस। सबका देखो रेट अलग अलग है। इसका रेट है कितना, 20 रुपया, 60 रुपया, 90 रुपया, 130 रुपया, है ना। अब गूगल को कैसा पता चलेगा कि हमको एक क्लिक का, एक प्रोडक्ट सेल का कितना पैसा किसका ले, 30 रुपए किसका ले ले, 60 रुपए किसका ले ले, वो तो पता नहीं है। तो हम गूगल को क्या बोले, हम बोले कि भैया मेरा जितना भी प्रोडक्ट है, एक एवरेज डिसाइड कर लिए, उसका हमको 200% बेनिफिट चाहिए, 200%। यानी अगर हमारा 10 रुपया का प्रोडक्ट रहेगा तो हमको 30 रुपया चाहिए, अगर हमारा 100 रुपया का प्रोडक्ट रहेगा तो हमको 300 रुपया चाहिए। 200% हुआ ना। अरे 10 रुपया का सामान 20 रुपया, तो 100 रुपया 10%। आ रहा है समझ में? तो यहाँ कन्वर्जन वैल्यू में तुम क्या कर सकते हो, कन्वर्जन वैल्यू में तुम क्या कर सकते हो कि यहां पर से तुम डिसाइड कर सकते हो परसेंटेज, कितना आरओआई चाहिए, रिटर्न ऑफ सेल। तो हम लिख दिए 200%। लेकिन ये तभी यूज करना चाहिए जब तुम्हारे वेबसाइट पर मल्टीपल रेट का प्रोडक्ट है। जब मल्टीपल रेट का प्रोडक्ट नहीं है तो ये नहीं सेट करना चाहिए, नहीं तो एक क्लिक का 200 रुपया काट लेगा और तुमको पता नहीं चलेगा। तो अगर एक किस्म का है तो कैसे पता, उससे कैसे प्रॉफिट और इसमें नहीं लिखेंगे। मेरा डिजिटल मार्केटिंग वाला कोर्स तो एक ही रेट का रहेगा। हाँ तो वही तो हम तो डिजिटल मार्केटिंग का खाली प्रचार कर रहे हैं। तब कोई भी स्टूडेंट आएगा तो डिजिटल मार्केटिंग लिख के सर्च करेगा, आप एक रेट रखे हैं, तो एक ही रेट रखेंगे। किसको नहीं समझ में आया बता पहले। आप भी तो अलग अलग कोर्स करवाते हैं, तो अलग अलग आप बनाए हुए वेबसाइट सब कोर्स का। यही तो बात है ना, जितना कोर्स है सबका अलग अलग लैंडिंग पेज बनाना होगा। हाँ, ऐड कभी भी वेबसाइट पर नहीं चलाया जाता है, ऐड हमेशा लैंडिंग पेज पर चलाया जाता है, जिसको तुम आसानी पूर्वक से कन्वर्जन कर सको। अभी एगो नया कोर्स निकाल रहे हैं, ऐड मास्टरी कोर्स, उसमें खाली ऐड पढ़ाएंगे, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, और सुनो नया ऐड आने वाला है, स्नैपचैट एड्स, रेडिट एड, ये सारा ऐड, लिंक्डइन एड, ट्विटर एड, खाली ऐड का रहेगा कोर्स। तो ये तभी लेना है जब तुम्हारा अलग अलग रेट का प्रोडक्ट है। तीसरा है क्लिक। तुम चाहते हो कि नहीं सर मेरा वेबसाइट पर खाली क्लिक आए, खरीदे चाहे नहीं खरीदे हमको कोई दिक्कत नहीं, तो तुम ये वाला ले लो। तो इसमें 75% ले ले रहा है, नहीं ये क्लिक का अलग रेट होता है। क्लिक करो, कितना देना चाहते हो लिख दो, बस क्लिक करके देख लेगा, खरीदेगा चाहे नहीं खरीदेगा। और ये इंप्रेशन शेयर,
इम्प्रेशन शेयर का मतलब होता है कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो कितने आदमी के पास भेज रहा है। यहां पर देखो दिया है परसेंटेज ऑफ इम्प्रेशन शेयर टारगेट। ये वाला हम आज नहीं बताएंगे क्योंकि हमको खुद नहीं समझ में आया। वही हाँ ये थोड़ा टफ है। इम्प्रेशन शेयर तो वही ना बोले। अरे बोलिए तो उतने समझे तो उतने बोले हैं, बाकी नहीं समझे। ये टफ है, बता दिए, ये नया जोड़ा है गूगल एड्स में। ये देखो दो चीज दे दिया ना, एक परसेंटेज दे दिया, एक मैक्सिमम सीपीसी दे दिया, तो ये दोनों में कंफ्यूज हो गए हम। तो ये वाला हम नहीं समझे इसलिए नहीं बताए, बाकी हम जो समझे हैं सब बता दिए। बोलो कोई दिक्कत? तो तुमको यहाँ से लेना है कन्वर्जन। क्या लेना है? कन्वर्जन। और हम डाल दिए 40 रुपये। यही है कस्टमर एक्सक्यूशन। जैसे इस पर टिक लगा देंगे ना, तो ये क्या कह रहा है कि 1000 क्लिक होगा तभी आपका ये ले सकते हैं। मतलब जैसे ये मेरा कंपटीटर है, ये मेरा ऐड पर क्लिक क्लिक करके मेरा पैसा सब खा रहा है। ये मेरा ऐड पर क्लिक क्लिक करके सारा पैसा खा रहा है। तो पहला है कि आईपी एड्रेस उसका डाल के ब्लॉक कर सकते हैं, नहीं तो अगर 1000 मेरा क्लिक हो चुका है तब यहाँ पर वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, बिड स्ट्रेटजी न्यू कस्टमर ओनली। तो हमको यहाँ से मांग देगा कि अपना कस्टमर डिफाइन भेजिए, तो हम आपको नया कस्टमर जो क्लिक करेगा उसी का पैसा काटेंगे, पुराना क्लिक का पैसा नहीं काटेंगे। वो यहाँ पर जब क्लिक करेगी ना तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा तुमको अपलोड करने का। आया समझ में? तो अभी इस पर टिक नहीं लगा सकते क्योंकि मेरे 1000 क्लिक नहीं हुआ। अब यहाँ से नेक्स्ट। अब देखो दो ऑप्शन है, गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क और गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। हमको गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क का मतलब क्या होता है नहीं पता है। गूगल का भी बहुत सारा सर्च पार्टनर नेटवर्क है, जैसे ask.com, ये भी एक प्रकार का सर्च इंजन है। अगर यहां पर जाकर कोई सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तब मेरा प्रचार इसका दिखेगा और उसके हमारा पैसा कटेगा। देखो इसका प्रचार दिख रहा है ना सबका, कोर्सिया, डिजिटल आजादी, सौरभ जैन, दत्तातुल्य, फिर देखो कितना सारा ऐड देखो दिखने लगा। ask.com में गए तब देखो दिखने लगा, देखो सबका, इसका भी दिखने लगा, इसका भी देखो दिखने लगा। फ्री एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स देखो फ्री में करवा रहा है ना। पता है इसका फी कितना है? ज्यादा नहीं है, 2 लाख रुपया है। ये खाली फ्री का झालावा है। ये जो टीचर है ना, ये टीचर, इसका मंथली रेवेन्यू अभी कम से कम होगा, हम इसको आज से नहीं जानते हैं, इसका मंथली रेवेन्यू कम से कम होगा 40 से 50 लाख रुपए। इसके बारे में सर्च कर लेना ना, सौरभ जैन, बस समझ में आ जाएगा तुम कौन है ये। इस सब के बारे में पढ़ेगी ना, 2-4-5 आदमी को बता दे रहे हैं, पढ़ लेना उसके बारे में। सौरभ जैन, उसके बाद तुम्हारा आर्यन त्रिपाठी, इस सब के बारे में थोड़ा इस सब का हिस्ट्री पढ़ लेना। सद्दाम कासिम, इस सब के बारे में पढ़ना, तुमको लगेगा कि हम लोग कीड़ा मकोड़ा है। ये जो दिखाए ना तुमको आर्यन त्रिपाठी, ये तो शायद तुम लोग को हम दिखाए हैं ना। देखो ये लड़का जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम करता था। ये लड़का अभी 200 करोड़ लगा के अपना 150 करोड़ लगा खाली ऑफिस खोला है अपना। जो अमेजोन में डिलीवरी बॉय का काम करता था वो लड़का है। हम तुमको क्या बोले कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने में समय लगता है। एक बार जब सभी चीजों को समझ जाएगा ना कि काम ही कैसे करता है, कमाने में तुमको देरी नहीं लगेगा। इसके इकोसिस्टम को समझने में समय लगता है, इकोसिस्टम ही काम कैसे कर रहा है। जैसे होता है ना कि तुम दुकान जब नया नया खोलती है तो पता चलता है ना कि माल कहाँ से लाए हैं, कैसे बेचना है,
कस्टमर के बिहेवियर को कैसे समझना है। जैसे मान के चलो कि हम लेडीज लोग का कपड़ा बेचते हैं, अब लेडीज कोई देखना दुकानदार होगा ना, वो लेडीज लोग को तुरंत समझ लेता है किस टाइप का कपड़ा दिखाएंगे ना कि तुरंत खरीद ले। तो 10 मिनट वो लेडीज वहां खड़ा रहेगी ना, उसको उसी टाइप का कपड़ा दिखाना स्टार्ट कर देता है और उसका कपड़ा तुरंत तुरंत बिकता है। पार्क, ये तुम्हारा पुराना बाजार में एक कपड़ा का दुकान है, कौन सी तो है, ये तो छोटा सा गली में सब दुकान था, अभी मॉल खोल दिया वो। अरे क्या नमू था, पुराना बाजार में उसका दुकान था, वो लेडीज लोग का खाली कपड़ा बेचता है, बच्चा लोग का। मेरी मैडम जाती है और मेरी दीदी भी जाती है। अभी वो उसका दुकान, पहले हम जाते थे दीदी के साथ, उसका दुकान एक पतला सा गली में था, 2 तल्ला दुकान था, और अभी वो क्या नाम है भूल रहे हैं, और वो अभी मॉल खोल लिया है तुम्हारा पानी टंकी के पास। वो तुरंत भर में लेडीज लोग का नेचर पकड़ लेता है, किस टाइप का कपड़ा दिखाएंगे क्यों खरीद लेंगे। क्या नमू है, मेरे दिमागे से उठ रहा है। इसके इकोसिस्टम को समझने में तुमको समय लगेगा, बस इकोसिस्टम को एक बार तुम समझ लिया बाबू। अभी तक हमको इसका इकोसिस्टम समझ में नहीं आया है, बस इतना तुम लोग बता देते हैं, हमको नहीं आया। अगर हमको आ गया तो समझ जाओ कि 1 महीना में एगो फ्लैट खरीद सकते हैं, इतना पैसा इस फील्ड में। देखो और दिखाते हैं, हिमांशु अग्रवाल, देखो ये लड़का है, इसका अपना जहाज है। देखो ये एक ही दिन में 3 करोड़ रुपए कमा लिया था, 3 घंटा में। ये 200-300 खाली स्टाफ रख ले। कॉलेज ड्रॉप आउट है, डिप्लोमा बीटेक कर रहा था, छोड़ दिया, डिजिटल मार्केटिंग सीखने लगा, कमाने लगा, बीच में छोड़ दिया। फिर घर वाला कितना प्रेशर बनाया, तब जाके फिर से पूरा कोर्स कंप्लीट किया। थोड़ा सा इसका वीडियो देखना, इसका नाम है हिमांशु अग्रवाल। तब तुम्हारे अंदर जो है ना आग आग क्रिएट होगा, आग। डिस्प्ले नेट सर्च समझ में आया। तो हम लोग जब सर्च एड चलाते हैं ना स्टार्टिंग में, तो इस दोनों पर टिक नहीं लगाते, लेकिन कब, जब पूरे इंडिया लेवल पर एड चलाएंगे तब। लेकिन धनबाद लेवल पर चला रहे हैं तो दोनों पर टिक लगा देंगे, क्योंकि यहाँ तक तो ऐसी क्लिक नहीं है, 90 को आदमी ये सर्च कर रहा है, तो सब रहेगा तो नहीं मिलेगा जरिमनी, इसलिए दोनों में टिक लगा देना। अब यहाँ पर इंटर योर लोकेशन में आना, यहाँ पर ले लेना, धनबाद में ऐड चला रहे हैं तो हम धनबाद ले लेंगे, और अपना कोचिंग से ले लेंगे। अपना कोचिंग का मेरा एड्रेस, द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन, नहीं लिया, रेडियस में आ जाओ, यहाँ पर ले लेगा। देखो द फ्यूचर ट्रैक आ गया, ये देखो मेरा कोचिंग का आ गया, यहाँ पर पॉइंट आ गया। हम अपना कोचिंग से 10 किलोमीटर में चलाना चाहते हैं, सेव करेंगे। ये देखो 10 कोचिंग से मेरा 10 किलोमीटर रेडियस में ले लिया, भुल्ली उल्ली जामताड़ा झरिया फरिया सब ले लिया। अरे रेडियस में लेता है, रेडियस पढ़ा है मैथ में, मैं पढ़ा तो मेरा गलती नहीं है, हम थोड़ी पढ़ाए हैं। फोन चलाने आता है तुम लोगों को, फोन चलाओ, पढ़ाई की क्या जरूरत, फोन चलाओ, फोन चलाओ। फोन से बड़ा कुछ धरती पर थोड़ी, शादी हो ही जाएगा, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। बात मुझको बोलना ही है कि सब पैसा हमारे था, तुमको कुछ औकात था, हम ही तो सब किए हैं, हमको बोलने मिलता है सुनने के लिए। मेरी मैं हमें सब कुछ किए, लेकिन बोलती हमसे शादी होता हो ना, आप सब कुछ किए हैं। यही सच है। यही सच है। हम बोलते हैं कि देखो हम ये वाला एसी लाए, तब तो फिर सदियों पहले ना एसी का खरीदे थे, खरीद लेते, चुप हो जाते हैं। बोले इतना टीवी लगाते, बोलते तो पहले टीवी पहले लिए थे, हमें लाए, चुप हो जाते। सही बात है। तो यहां से ले लिए अपना कोचिंग से 10 किलोमीटर दूर। दूसरा है प्रेजेंस और इंटरेस्ट पीपल इन रेगुलर इन द, मतलब जो तुम्हारे ये अगर ऑप्शन ले लेगा तो हमारे लोकेशन के जैसे कोई भी आदमी उस कीवर्ड से इंटरेस्टेड रहेगा, उसको मेरा ऐड दिख जाएगा।
तो स्टार्टिंग पीरियड में इसी को लेना चाहिए। और यहाँ पर ले लो ऑल लैंग्वेज, क्या ले लो? मतलब इंडिया का सब लैंग्वेज। हाँ। अब यहाँ पर आ गया ऑडियंस सेगमेंट। ये देखो सर्च ऐड में ये सबको हम लोग को नहीं देखना है। तो लैंडिंग पेज का बैठ जहाज से है आया है, जहाज से यहाँ पर नहीं खबड़ा कह रहा है। हमको लगा खत्म हो गया था, पूछ दिए। इसका नाम है ऐड रोटेशन। ऐड रोटेशन का मतलब क्या होता है? आज बिशनपुर देने देखिए ना, पांड्रपाला बिशनपुर उधर बुल्ली देने चल जाइए। ऐड रोटेशन का मतलब होता है कि ऐड ये रोटेट करेगा जो ज्यादा हमको क्लिक ला कर देगा। अरे गलबात, तुम बहुत गलबात करती है, तुम और दोनों मिलकर, दोनों जान बाहर बैठ गलबात कर लो, सब्जी बना दाल बना। इसका नाम है स्टार्ट इन डेट। ऐड कभी भी स्टार्ट करना चाहिए तो 23 तारीख है, कम से कम एक दिन बाद 24 तारीख से। और कितना दिन ऐड चलेगा? कम से कम 3 महीना। हाँ, 3 महीना ऐड चलेगा तभी तुम्हारा अच्छा रिजल्ट आएगा। तुम चलेगा सर 10 दिन चला देंगे तो नहीं चलेगा, नहीं। 10 दिन में तुम्हारा ऑडियंस ही नहीं गूगल समझ पाएगा। फेसबुक में क्या है कि 14 दिन तक मिनिमम, लेकिन गूगल में मिनिमम 36 दिन, मिनिमम 36 दिन। 36 दिन तक तुमको ऐड चलाना ही होगा। अगर 36 दिन से कम चलाएगा तो तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा ऐड नहीं देगा। अभी भी देखो मेरा लर्निंग क्या लिखा है, पढ़ो तो। लर्निंग, अभी भी मेरा ऐड जो है ना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, अभी लर्निंग में है, जो कि हमारा हो गया 1 महीना। एडिट तो कर ही सकते हैं, लेकिन किसी भी ऐड में छेड़छाड़ तभी करना चाहिए 36 दिन बाद। हाँ, जब ऐड तुम बनाए हो तो 36 दिन तक अपने उस गूगल में एड्स को कॉपी, ऐड जो तुम हेडलाइन लिखेगा, जो तुम हेडलाइन डिस्क्रिप्शन लिखेगा, जो तुम कॉल आउट्स लगाएगा, जो तुम फोन नंबर दिया है, जो तुम ईमेल लगाएगा, उसको समझने में उसको 36 दिन लगेगा। तो 36 दिन तक कम से कम ऐड चलने दो। जो भी चेंजिंग करना है वो 36 दिन बाद। किसी का काम करेगा उसको बताएं 36 दिन तक कम से कम कंटिन्यू करना। जब तुम किसी का काम करेगा तो जो 36 दिन नहीं चलाएगा उसका कम में नहीं उठाएगा, क्योंकि वो 36 दिन तक अगर नहीं ऐड चलाया, 36 दिन बाद बेड रिजल्ट देता है, मतलब 36 दिन के बाद मक्खन देने लगता है। अभी मेरा जो ऐड चल रहा है ना, हम अभी 3 महीना तक छोड़ दिए हैं, 3 महीना तक चलते रहेगा। 3 महीना बाद जो मेरा रिजल्ट देगा ना, जैसे लिखेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ग्राफिक है, फट दो मेरा ऐड दिख जाएगा। मतलब 36 दिन तक में मेरा ऑडियंस को समझ जाता है कि किस टाइप के ऑडियंस को हमको ऐड दिखाना है समझ में? तो मिनिमम 36 दिन से कम ऐड नहीं चलाना है। तो यहां पर हम 36 दिन से ज्यादा ले लिए, अप्रैल से अगस्त ले लिए। अरे क्लिक के हिसाब से पैसा कट रहा है तो काहे मत हमारी टेंशन लेंगे यार। क्लिक करेगा, उसके बाद लैंडिंग पेज में जाएगा, उसके बाद फॉर्म भरेगा, तब नहीं मेरा पैसा कटेगा। तो पैसा तभी कटेगा ना जब मेरा क्लिक भरेगा फॉर्म, नहीं तो कम कटेगा। आगे पढ़ाएंगे एड्स क्वालिटी, एड्स क्वालिटी पर ही फॉर्म भराता है। अब यहाँ पर देखो ऑल डे, मतलब क्या तुम चाहते हो कि मेरा सब दिन ऐड चले कि मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे, मंडे ट्यूसडे, ये तुम अपना डिसाइड कर लो। तो प्रोडक्ट के आधार पर डिपेंड करता है कि अगर तुम्हारा हॉलीडे पैकेज है तो तुम फ्राइडे सैटरडे संडे ऐड खाली चलाओ। ये बहुत सारा बिजनेस नौकरी वाला आदमी है तो वो फ्राइडे तक काम करता है, सैटरडे संडे घूमने जाता है। यहाँ ने हम लोग देख रहे हैं, तुम साउथ चल जाओ, मुंबई चल जाओ, सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, पूरा एकदम बाले बच्चे घुमाता है, ला 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 इधर है ना। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। फिर सेटिंग में आओ। अब इसको बोलते हैं कैंपेन यूआरएल ऑप्शन। तुम चाहते हो कि नहीं मेरा जो भी ऐड पर क्लिक करे तो हम ट्रैक कर सके
कि वो किस फोन से आया, किस लोकेशन से आया, किस जगह से आया, हम उसको ट्रैक कर सकें। तो यहाँ पर हम ट्रैकिंग टेम्पलेट लगा देंगे। तो चैट जीपीटी ओपन करो, लिख दो गूगल एड्स ट्रैकिंग टेम्पलेट फॉर्मेट। दे दिया, कॉपी कर लो, ला के पेस्ट। अब यहाँ से कुछ मत करो, नेक्स्ट। जब चैट जीपीटी में था तब तो बनाना पड़ता हो। हाँ, अब कैसे बनाते थे वो तुमको अब सीखने की जरूरत नहीं, चैट जीपीटी यही है। अब आ गया कीवर्ड एनालिसिस जनरेशन। यहाँ से तुम अपना वेबसाइट का जैसे लैंडिंग पेज का यूआरएल डालोगे तुमको कीवर्ड निकाल के दे देगा, लेकिन ये गलती नहीं करना है। क्या क्या जो तुमने बोला था सर लैंडिंग पेज कहाँ डालेंगे, यहीं डालना है, तो यहाँ नहीं डालेंगे, आगे डालेंगे। यहाँ नहीं डालेंगे। इसलिए नहीं डालेंगे, जैसे हम लैंडिंग पेज डालेंगे ना अपना, जैसे ये मेरा देखो लैंडिंग पेज है, ये है ना, जैसे इसको हम कॉपी करेंगे और ये लैंडिंग पेज डालेंगे, इसके हिसाब से हमको जो है ना कीवर्ड और कीवर्ड वगैरह निकाल के देखो दे दे रहा है कि इस कीवर्ड का यूज करिए। तो हमको ये इसका नहीं यूज करना है, इसको छोड़ दो, डायरेक्ट कीवर्ड में आ जाओ। अब आ गया कीवर्ड, आप अपना कीवर्ड डालिए। तो कीवर्ड कितने प्रकार के बताए थे, ब्रॉड मैच कीवर्ड, एग्जैक्ट मैच कीवर्ड और फ्रेज मैच कीवर्ड। अरे वो वेबसाइट था, भूल गए। हाँ यही है, कीवर्ड मैच टाइप टूल्स। जो तुम्हारा कीवर्ड है उस कीवर्ड को पकड़ो, यहाँ कॉपी करो, यहाँ डाल दो, है ना, और मार्क देखो। नहीं ये नहीं लिया का। तो फ्रेज मैच एग्जैक्ट मैच हो गया ना, हाँ ठीक है, ये फ्रेज मैच हो जाएगा। देखो हो गया। देखो एक वेबसाइट है जिसका नाम क्या है, कीवर्ड रैपर टूल्स .com। क्या नाम है बोलो, कीवर्ड रैपर टूल्स .com। ये देखो वेबसाइट है कीवर्ड रैपर्स टूल्स .com। इसका काम क्या है कि तुम्हारे पास जो भी कीवर्ड है वो सारा ब्रॉड मैच में है। अब इसको एक ही बार में हमको फ्रेज मैच में करना है। क्या चीज में करना है, फ्रेज मैच में। तो यहाँ कीवर्ड डाल दिए पूरा, और यहाँ से ले लेंगे फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच हटा कर फ्रेज ले लेंगे और ओके करेंगे, एक ही बार में सब फ्रेज मैच लग गया। जैसे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसका मतलब है क्या है, फ्रेज मैच। बस इस कीवर्ड को कॉपी कर लेना, यहाँ से कॉपी करने के बाद फिर यहाँ पर क्लिक करना और पेस्ट कर देना, ये सारा फ्रेज मैच। अब बोलेगा सर अब ब्रॉड मैच में क्यों नहीं चलाए, ब्रॉड मैच में चलाएगा तो तुम भिखारी हो जाएगा। कोई भी लिख के सर्च मारेगा ITI कॉलेज इन धनबाद, तुम्हारा ऐड दिख गया, पैसा काट लिया। ब्रॉड मैच का मतलब क्या होता है, एक वर्ड का बहुत सारा मीनिंग। तो हम क्यों चलाए ब्रॉड मैच, हम फ्रेज मैच चलाएंगे कि उससे रिलेटेड लिखेगा तभी मेरा पैसा कटे। तो इसीलिए देखो हम फ्रेज मैच सब कीवर्ड डाले। ये ऐड हम चला रहे हैं, ऐसा मत सोचो नहीं चला रहे, अभी चला रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ कीवर्ड का और सजेशन तुमको देगा, बोलेगा ये सब भी डाल लेते ना तब ज्यादा अच्छा नहीं रहता, तो हमको नहीं डालना है। पैसा काटने के लिए कुछ भी बुद्धि तुमको बताएगा। गूगल
चाहेगा नहीं तुम्हारा पैसा ज़्यादा लूट ले, कि हम राजा बने तुम गरीब बनो। तो हमको अपने हाथ में कंट्रोल रखना है। अब यहाँ पर देखो आ गया बाबू तुम्हारा लैंडिंग पेज, यहाँ पर डालना है। अब ये ले लो लैंडिंग पेज, ये देखो लैंडिंग पेज आ गया, कॉपी कर लो। यहाँ पर डाल दो। ठीक, खुश। अब तुमको यहाँ पर डालना पड़ेगा, लिख देंगे ज्वाइन नाउ। ये ऐसे कुछ लिखा जाता है जैसे कि तुम्हारा। अब तुमको पहले यहाँ पर अपना फोन नंबर डालना होगा, यही वाला नंबर। अप्लाई, कि जैसे कोई क्लिक करेगा तो इस पर कॉल का ऑप्शन आएगा। और देखो लोकेशन सिटी सेंटर धनबाद दिखा रहा है ना। अब नीचे आ जाओ, अब देखो ये हेडलाइन है, हेडलाइन है, ये सब तुम्हारा हेडलाइन है। तो तुम, ये तुम्हारा हेडलाइन याद है, तो तुम जो है एक जगह तुम लोग को हम चैट जीपीटी में डलवाए थे, यहाँ पर लिख देना इसके अकॉर्डिंग टू हमको 15 हेडलाइन चाहिए। कितना कैरेक्टर का? 30 कैरेक्टर का। आई वांट टू रन गूगल सर्च एड्स, गूगल सर्च एड रन कर रहे हैं। सो गिव द टॉप हेडलाइन विद इन 35 कैरेक्टर फॉर दिस कीवर्ड। 35 की पावर है। 35 था ना, 30 तक, 35 तक, 30। आज सर्च एज पढ़ा रहे ना, आज जाके इसको अच्छा से पढ़ना डीपली में थोड़ा। अब यहाँ पर कीवर्ड है ना, अब इंटर कर दो, ऑटोमेटिक देखो हेडलाइन तुमको दे दिया ने। कुछ मेहनत करने की जरूरत है? क्या हुआ रे? ओ, अब छुट्टी देवे करेंगे। अब देखो इस हेडलाइन को कॉपी किए और पेस्ट, फिर हेडलाइन को कॉपी किए, कॉपी पेस्ट, फिर कॉपी, फिर पेस्ट। देख रहा, कोई मेहनत नहीं है। अब तुम पूछेगा सर जब ही नहीं था तो कैसे होता था? लिखना पड़ता होगा। हाँ, तो हम लिख लिख के सीखे हैं। 30 का 30 करना पड़ेगा अभी। नहीं, कुछ अभी कर लो, कुछ शादी तुम्हारा हो जाए उसके बाद करना, नहीं ठीक रहेगा? शादी के बाद बिजी हो जाएगा, अब ये करना है। शादी बाद हम कहाँ बिजी हुए? आपका काम है यही है। पहले शादी होगा तो पहले डिसाइड करो ना। क्या लगता है? हमको अभी तो लगता है नहीं है, शादी पहले होगा। अभी 5 को और हेडलाइन चाहिए। बोला ओ पापा मम्मी शादी कर ही देंगे, कैसे करें क्या? कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, बेटा नहीं कैसे हो, कोई ना कोई बकरा बन ही जाएगी। सेम हेडलाइन नहीं लेगा, ये तो सेम में दे रहा है। सेम नहीं दे रहा है बेटा, सेम देता तो हम नहीं डालते। लेगा नहीं ना, देख रहा है बार बार कह रहे हैं 5 को और दो। नहीं, सेम ही आ रहा है, सेम नहीं लेगा। मुझसे कुछ दे दीजिए। कुछ कुछ कैसे दे देंगे? हाँ, एक ठीक लिखा, दाम के साथ लिख दिया। नहीं लिखेंगे बोला। बड़ी मेहनत है सर। नहीं है, जो बढ़िया सैलून नहीं खोल लेंगे वो।
सर सर सर्च तो इस सब में भी कर सकते हैं कि अंडर 10,000 अंडर 100 ऐसे में तो वो सब तुम नहीं हो लिखेगा तो ले लेगा। ए चलो कर रहे हैं हम, हल्ला कर रही लो। इसमें इतना मेहनत है, तुम लोग नहीं भी प्रैक्टिस करेगा चलेगा क्या? क्या दे रहे हो? आप तो कर ही रहे हैं सर। तुम पैसा पे करने अच्छा देखेंगे देखेंगे, तुम बनाएगी का कब? नहीं समझ में आया स्किप कर। अब तो समझ में आ रहा है ना? अब लिख दो कि हमको डिस्क्रिप्शन चाहिए विद इन 90 कैरेक्टर। कितना चाहिए? कितना चाहिए? 20 को इसी में होगा। अभी बुला रहे हैं, 2 मिनट रुको। सर 90 कैरेक्टर 20 मतलब ऐसा अरे ले ला, 20 चाहिए এখানে কি লিখা আছে देखो तो। 20 चाहिए बुजलिस बुजलिस लिख देंगे विदाउट एनी सिंबल, बिना किसी सिंबल का होना चाहिए। देखो इसमें कोई सिंबल नहीं आएगा, देखो आ गया ना, कोई सिंबल नहीं होना चाहिए। गूगल एड्स बिना सिंबल के बन हाँ उसमें सिंबल उम्बल नहीं चलेगा। अगर किसी को लगता है कि इससे पैसा नहीं कमा सकते, मेरा कोचिंग में काम करो, मेरे लिए महीना में 10 गो लीड निकालो, पर लीड 1000 रुपये करके ले लो। खर्चा कितना हो रहा है? 70 रुपये, कुछ नहीं 40 रुपया, यानी 10 लीड में तुम्हारा कितना आएगा? 400 रुपये खर्चा होगा, हमसे 10,000 रुपये ले लेना। ये सब एड चलाने के लिए पैसा हम ही को डालना नहीं वो तुम्हारा मौसा डालेंगे। मौसा है कि नहीं? कस्टमर नहीं देता है उन लोग को बताया नहीं जाता है अरे गधा तो कस्टमर में तो पैसा देगा, तो मतलब वो हिडन रहता है उन लोग से हिडन काहे रहेगा? हो गया, देखो टिक लग गया, हेडलाइन अच्छा है, सब कुछ है। अब खाली डिस्क्रिप्शन में कह रहा है यूनिक चाहिए। अब लिख दो यहाँ पर यूनिक डिस्क्रिप्शन, यूनिक डिस्क्रिप्शन। यूनिक दिया ही, डाल देते एक दो यूनिक है और कुछ है। देखो आ गया ना, मस्त हो गया। अभी को इमेज डालने बोल रहा है, देखो इमेज डाल देते हैं। हम वो इमेज बना के रखे हैं, कैनवा में बना लेना तुम लोग। कपड़ा है, ठंडा लग रहा है कि बंद करो ऐसी, बंद करो, मेरा बिजली बिल उठ रहा है। इसमें डिजिटल मार्केटिंग वाला लो, यही है डिजिटल मार्केटिंग वाला ने। हाँ ये डिजिटल इमेज को डाल देना, एक ही इमेज लगेगा बस। बस भालो कोरे, ऐसे 20 इमेज मांग रहा है, मेरे को डालेंगे अभी। हाँ बिजनेस का नाम डाल दो, खाली द फ्यूचर ट्रक लिखो, क्या करेगा? लोगो मांग रहा है, लोगो ले लो। यही सब लोगो अच्छा रहेगा तो वेरीफाई करेगा, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा। अच्छा लोगो रिजेक्ट भी कर देगा तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अभी आ गया साइट लिंक 1, साइट लिंक 2, साइट लिंक 3, साइट लिंक 4। अब सारा साइट लिंक जानना पड़ेगा। पता है एक सर्च एड बनाने में कितना देर लगता है? ज्यादा नहीं, 3.5 घंटा।